हेलो एवरीबॉडी, आई एम उदित शिमाली रिप्रेजेंटिंग साई वर्ल्ड ऑफ सपोर्ट। कैसे आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, जो कि कल की डेट का यानी 4 मई का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक रहा इंटरनेट के ऊपर। काफ़ी ट्रेंड चला इस चीज़ का, लोगों ने काफ़ी इस टॉपिक का अपोजिशन किया। ये काफ़ी एंटी फेमिनिज्म टॉपिक है, जो कि अच्छी बात नहीं है, जो देख के अच्छा नहीं लगता है कि हमारी यूथ गलत दिशा में जा रही है, गलत वे पे जा रही है, गलत बातें लिख रही है। हाँ जी, जो आप समझ रहे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ, बॉयज़ लॉकर रूम इंस्टाग्राम ग्रुप की। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये क्या इंसिडेंट हुआ, तो अभी मैं ये शॉर्ट वीडियो में जो मैंने एकदम क्विकली बनाने का सोचा आपको अवेयरनेस करने के लिए, क्योंकि हमारा काम यही है। तो मैंने सोचा जिन लोगों को नहीं पता उनको भी बताया जाए, और इसके अलावा इस जो इंसिडेंट के हिसाब से जो लॉज एप्लीकेबल होंगे, जिन लॉज के अंदर उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए या मिलेगा, उन लॉज के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बॉयज़ लॉकर रूम एक इंस्टाग्राम ग्रुप है जो कि माइनर लड़कों ने बना रखा था, जो कि ज़्यादातर लड़के दिल्ली एरिया के अंदर, दिल्ली एनसीआर एरिया, गुड़गांव, नोएडा के एरिया के जो लड़के हैं, जो कि मोस्टली लड़के, ऑलमोस्ट सारे ही लड़के माइनर है, मतलब 18 से कम की एज में है। 18 से कम साल के बच्चे हैं, जिनको हम बच्चे बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं, वो लड़के हैं जिन्होंने क्या किया कि वो लोगों ने एक ग्रुप बनाया बॉयज़ लॉकर रूम का, जिसके अंदर उन्होंने जो लड़कियां होती है, जो कि फीमेल जेंडर होता है, उन लड़कियों की फ़ोटोज़ को उस ग्रुप में सर्कुलेट किया, और फिर उनके ऊपर गलत गलत बातें, बहुत अश्लील बातें, बहुत ख़राब बातें उधर बोली गई। उनके कैरेक्टर के ऊपर बात हुई, उनकी बॉडी शेप के ऊपर बात हुई, उनके फिगर के ऊपर बात हुई, उनके ऊपर सेक्सुअली बात हुई, उनको गलत सेक्सुअली ट्रीट करने की बात हुई, इवन उनके रेप करने की बातें भी उस ग्रुप में हुई। जिस ग्रुप की चैट्स, जिस ग्रुप के जो मेंबर थे, उनकी लिस्ट, चैट्स, ये सब लीक हो चुकी है मार्केट के अंदर। तो जैसे ये लीक हुई तो ये एक बहुत तेज़ी से फैला, और ये एक टाइप का मूवमेंट बन गया इन बच्चों के खिलाफ, या जो शायद जाने अनजाने में, जो कि उनकी बहुत गलत सोच है, उनके जो उनकी परवरिश है या तो वो गलत है, या उनकी जो सोच है वो गलत है, या उनके दिमाग में जो इतनी कचरा जो भर रखा है लड़कियों के लिए, फीमेल जेंडर के लिए, वो इतना गलत है कि वो लड़कियों को एक सेक्स ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ देखते ही नहीं हैं। जो लोग इतनी गंदी टिप्पणियां लड़कियों के लिए करते हैं, जो कि इतने गंदे स्टेटमेंट डालते हैं, इवन उन लड़कों ने रेप की बातें करी, जो कि बहुत ख़राब होती है। उन्होंने लड़कियों की जो फ़ोटोज़ है वो डाली उस ग्रुप के अंदर, नॉर्मल फ़ोटोज़ डाली, उनके फिगर के बारे में कमेंट किया। उसके अलावा उन्होंने जो उनकी लड़कियां हैं, जो उनकी फ्रेंड्स हैं, लड़कियां हैं, उनको ये तक धमकियां दी कि आप अपनी अश्लील फ़ोटो, न्यूड पिक्चर्स हमें भेजिए, अदरवाइज़ हम आपका रेप कर देंगे। और या फिर जो लड़कियां जो कि शायद जाने अनजाने में वो चीज़ें भेज चुकी है, जो कंटेंट उनको शायद नहीं भेजना चाहिए, वो उनको धमका रहे थे कि हम इसको लीक कर देंगे, तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे, तुम्हारी कैरेक्टर लेस हो तुम, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोल के, जो कि बहुत गलत है, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ है, एंटी फेमिनिज्म चीज़ है, और जो कि बहुत ज़्यादा मेल शॉविनिटी को बताती है, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है, जो कि किसी को भी अप्रिशिएटेड नहीं है, अप्रिशिएबल नहीं है, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे प्रॉब्लम इस केस में क्या आ रही है। इसमें जो केस में जो बन रहा है, इसके ऊपर जो लोग केस डाल रहे हैं, एफआईआर डाल रहे हैं, इस केस में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है लड़कियों का स्टैंड ना लेना। जिन लड़कियों के लिए बात हुई गई है, या वो लड़कियां अगर ये वीडियो देख रही है मेरा, और या कोई और लड़की भी ये वीडियो मेरा देख रही है, तो आपको आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आपके लिए कोई और स्टैंड लेने नहीं आएगा। अगर आप अपना स्टैंड लेते हैं तो बहुत सारे लोग हैं, मैं हूँ, पुलिस है, गवर्नमेंट है, सरकार है, बहुत सारी कंपनीज है, एजेंसीज है, अपना लॉ है जो आपको हेल्प करेगा। आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर आइए, खड़े हुइए, और उन लोगों को 100% पनिशमेंट मिलेगा जो कि लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते, या लड़कियों को बहुत बुरी नज़र से देखते हैं, या उनको एक सेक्स ऑब्जेक्ट मानते हैं, जो कि उनके ऊपर गलत स्टेटमेंट देते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा क्विकली कि उन लड़कों पर, उन लोगों पर क्या केस बन सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आईटी एक्ट 2000 के तहत सेक्शन 66A
सेक्शन 67A और सेक्शन 67B के तहत उनके ऊपर केस हो सकता है, जिसको मैं आपको एक शॉर्ट में पूरी डेफिनेशन ना बोलते हुए एक शॉर्ट में आपको भी बताऊंगा कि सेक्शन 66A क्या होता है। तो सेक्शन 66A होता है सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज। ऑफेंसिव मैसेजेस कम्युनिकेशन सर्विसेज जस्ट लाइक सोशल साइट्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर भेजना, उसको सर्कुलेट करना। उसके अंदर जो पनिशमेंट होता है वो 3 साल तक हो सकता है और उसके अंदर फाइन भी भरना पड़ सकता है। फाइन कोई पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, लेकिन फाइन भरना पड़ सकता है। उसके अलावा सेक्शन 67A जिसके अंदर आता है पब्लिशेस और ट्रांसमिट सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल। सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल को, कोई भी आपत्तिजनक फोटो को जो कि न्यूडिटी दिखाती है, सेक्सुअली खराब कंटेंट होता है, उसको पब्लिश करना या उसको सर्कुलेट करना सेक्शन 67A ऑफ IP एक्ट 2000 तहत के अंदर इलीगल माना गया है, जिसके अंदर इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड फाइन अप टू 10 लाख रुपीज लग सकता है फर्स्ट टाइम के लिए। और अगर आप सेकेंड टाइम सेम चीज़ दोहराते हैं तो इम्प्रिजनमेंट 7 लाख तक और जो फाइन होता है वो 10 लाख तक भी लग सकता है। जी हाँ। उसके अलावा आता है सेक्शन 67B जिसके अंदर आता है पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। चिल्ड्रन जिसमें बच्चे होते हैं, बच्चे वही होते हैं जो कि माइनर एज के होते हैं, 18 साल से कम होते हैं, उनका जब कोई पिक्चर्स या कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट जब फॉरवर्ड होता है, जब फैलता है, तो वो सेक्शन 67B के तहत वो पनिशमेंट होता है। उसका पनिशमेंट जो होता है वो कि 5 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 10 लाख रुपए तक आपको फाइन भरना पड़ सकता है। और अगर आप सेकेंड टाइम में सेम चीज़ दोहराते हैं तो 7 साल तक की जेल हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का फाइन भरना पड़ सकता है। उसके अलावा IPC के भी 2 एक्ट होते हैं, 292, 293, उसके अंदर भी आप लोग चार्ज हो सकते हैं अगर आप ये चीज़ करते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जो मेरी ये वीडियो देख रहा है जो ये चीज़ करता है या नहीं भी करता, पर कोई ग्रुप में है, उस ग्रुप का पार्ट है, तो आपको ही उस ग्रुप से बैक ऑफ करना पड़ेगा, आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसका पार्ट होंगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं जो कि अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। और उसके अलावा ये चीज़ करना अच्छी बात नहीं है, ये मॉरली तो बहुत ही रॉन्ग है, उसके अलावा लीगली भी बहुत रॉन्ग है आपको। और अगर कोई ऐसा सोचता है, कोई ऐसी सोच रखता है, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं जो कि बहुत गलत है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। और मेरी एक ही अपील है, एक ही सिंगल अपील है कि कोई भी लड़की अगर इस टाइप का हरेसमेंट फेस करती है, इस टाइप का कोई भी केस सामने आता है, तो आप चुप मत रहिए। आपकी चुप्पी ही आपको और परेशान कर सकती है या किसी और लड़के को गलत तरीके से मोटिवेट कर सकती है आपके खिलाफ एक्शन लेने से। आप लोग सामने आइए, हाथ बढ़ाइए, बहुत चीज़ें हैं, पूरा लॉ है आपको मतलब स्ट्रेंथ देने के लिए और आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आप विश्वास रखिए। और उसके अलावा मैं हूँ, आप कभी भी मेरे नंबर पे 24/7 आप मैसेज कर सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से मुझसे बात कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट एंड टू मेक यू सेफ अबाउट साइबर क्राइम एंड आई विल ऑलवेज मेक श्योर कि मैं आपको साइबर अवेयरनेस के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ाऊँ और आपको सचेत करूँ उस चीज़ के लिए। चलिए ख्याल रखिए, गुड लक, गॉड ब्लेस, मिलते हैं आपसे।